अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम लोग जा रहे हैं मेरी समधन के इधर, मतलब मेरी बहन की समधन तो मेरी भी समधन लगी, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं सुल्तानपुर। तो मैं आप लोगों को यहाँ का सारा रास्ता और हर चीज़ दिखाऊंगी। और ये हमारे मतलब मेरे ससुराल से जो हम बाहर निकलते हैं ये वहाँ का रास्ता है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो ये देखिए ये सारा रास्ता है जो मैं घर से बाहर निकलने के टाइम में, ये हमारी गली पड़ती है, तो ये गली के बाहर का रास्ता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को मैं मेरा गांव दिखा दूँ। और ये बाजू में खेत है सब। अभी यहाँ पे खाली खेत को क्या बोलते हैं, कुछ ये खाली अभी कुछ उगाया ही नहीं है, खाली अभी खेत सब धान वान कटने के बाद खाली जोत वोत के रखा गया है, अभी कुछ उगाया नहीं गया है। तो मैं आप लोगों को दिखाते चल रही हूँ। देखिए पूरा खाली खेत पड़ा है, यहाँ पे अभी कुछ उगा ही नहीं है। कहीं कहीं पे आलू वगैरह उगा है, कहीं नहीं उगा है, तो ऐसे ही है। और यहाँ मैंने देखी बकरी, और बकरी के प्यारे प्यारे बच्चे, तो मुझे रहा नहीं गया, मैं आ गई बकरी के पास। देखिए माशाल्लाह कितने क्यूट बच्चे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगने लगे। तो मैं आई बोली और उसको बच्चों को खिलाने लगे। बच्चे भी मेरे पास आ गए बकरी के, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटे छोटे से क्यूट बच्चे। तो फिर मेरी बहन चिल्ला रही थी जल्दी चल, लेट हो रहा हमको। वो हमेशा चिल्लाती रहती है क्योंकि वो आगे आगे भागते रहती है, उसके पीछे पीछे मैं जाती हूँ। और हम लोगों को बहुत दूर जाना है। देखिए यहाँ पे भैंस बनी है कितनी सारी, ये बहुत सारी भैंसें बंधी हैं यहाँ पे। आज भी दूध गांव में ही गारते हैं। और ये जो बैग लेके जा रहे हैं मेरे बहनों ही है आगे, हम लोगों को यहाँ छोड़ने आए हैं। हम लोगों को छोड़ने आए, बोले यहाँ से तुम लोग बस पकड़ के चले जाना। हम लोग को बस पे बैठा के वो चले जाएंगे। और इधर देखिए ये साइड में जो है खेत जो हरा हरा पूरा दिख रहा है, ये गोभी के झाड़ है। यहाँ पे सब ज़्यादातर गोभी खेती होती है, भाजी उगाते हैं यहाँ पे, तो भाजी की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी गोभी और आलू उगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे साइड में जितने भी खेत दिख रहे हैं आपको, ये सारे गोभी है। देखिए ये सारे गोभी के झाड़ है। अभी इसमें गोभी निकली नहीं है, अभी छोटे छोटे से पौधे हैं। तो ये जैसे ही पौधे बड़े होंगे तो इसमें फिर गोभी निकलेगी। तो चलिए फिर मैं आगे चल रही हूँ। अभी ये देखिए भाई साहब की बकरी भाग रही थी, तो वो बकरी के पीछे भागी, क्योंकि अगर किसी के खेत में चली जाएगी और अगर बकरी ने कुछ खा लिया तो यहाँ फिर खेत वाले बहुत झगड़ा करते हैं। और मैंने गए बार भी आपको ये स्कूल और वो जो घर बना है इतना अच्छा, वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो फिर चलिए अभी दिखाने की तो आप लोग को ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं विद्यालय आप लोग को दिखा दे रही हूँ। ये हमारा जूपुर पड़ता है, इसका नाम जूपुर है। और ये देखिए ये जो सामने 4 लाइन गई है खेत में से, इसमें बहुत ज़्यादा करंट होता है, बहुत ज़्यादा ही हैवी करंट है। और इसके वजह से जिसके खेत में से ये तार गया हुआ है उसके खेत की वैल्यू भी कम हो गई है, क्योंकि ये तार में करंट इतना है कि इंसान अगर घर भी बनाएगा तो फिर करंट उसको ज़्यादा ऊंचे पे तो बहुत है, लेकिन फिर भी कैसा है ना, करंट का डर है। और ये देखिए कुआं, ये कुआं कम से कम 100 साल पुराना कुआं है। हम लोग जब शादी हुई थी, आज से मेरे 30-35 साल पहले, 30 साल पहले, तो तब बोलते थे कि ये 70-80 साल पुराना कुआं है। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। देखिए मैं आपको सब यहाँ की चीज़ें बताते चल रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं 4 साल के बाद आई हूँ गाँव। ऐसे ही 4 साल 5 साल के बाद आती हूँ, फिर पता नहीं अब कब आना नसीब हो, मुझे मालूम नहीं है। बहुत टाइम के बाद आती हूँ मैं। मेरी बहन तो फिर भी आती रहती साल में एक बार। और अभी भी देखो कितने रोड पे घर बन रहे नए नए। पहले ये सारा सन्नाटा था, एकदम कुछ भी नहीं था। अब तो नए नए घर बन रहे, वरना यहाँ से जाने रात में डर लगता था। अब तो देखिए बहुत अच्छा बन गया है। और ये है तालाब, ये तालाब भी बहुत पुराना है। बोल रही हूँ ना, मेरी शादी के पहले का ही है तालाब है। यहाँ पे मच्छी भी पकड़ते हैं, सिंघाड़ा निकालते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, कमल का फूल जो उगता है वो गोल गट्टा रहता बोलते हैं, गोल गट्टा भी निकालते हैं इसमें से, जो कि खाया जाता है। वो आपको इस टाइम तो है ही नहीं ना, तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दिखाती थी कि गोलगट्टा किसे कहते हैं। और देखिए हम लोग हाईवे के पास पहुंच रहे। और मैं कितनी दूर हूँ, वो लोग कितने दूर हैं, क्योंकि मैं वीडियो लेते जा रही हूँ इसके लिए मैं बहुत दूर हूँ, और वो लोग चल रहे हैं तो वो लोग कितने करीब में हैं। देखिए हम लोग हाईवे पे आए, मेरे बहनों ने हम लोगों को बस पे बैठा दिए और वो चले गए। अब हम लोग बस में बैठ गए हैं। उसके पहले हम लोगों को पूरा मेरा खेत वगैरह सब दिखाए मुझे। मैं बोली इतनी बड़ी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसके लिए मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो ली नहीं। वो खेत दिखाए, जहाँ जहाँ मेरा खेत है, जहाँ जहाँ ये सब खेत है वो सब बताए मुझे। ये बस का हम लोग बहुत पीछे बैठे हुए, तो मैंने बस का पूरा वीडियो ली हूँ। अभी हम लोग बस में बैठ के सुल्तानपुर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ करीब 1 घंटा लगेगा हम लोग को बस में बैठे हुए।
1 घंटे में फिर हम लोग को सुल्तानपुर उतारेगी ये बस। तो अभी तो हम लोग बैठे हैं, बोली चलो जो जो अच्छी चीज़ें आएगी मैं आप लोगों को दिखाते चलूँगी। ये अब आप लोग घर में आ गए। ये समझ लो हमारी समधन का घर लगता है। ये मेरी बहन के बेटे की बीवी, मेरे भांजा मतलब मेरा भांजा है, उसका ससुराल है ये मेरे साथ आई ना मेरी बहन, उसका समधियाना है। चलिए अब हम लोग पानी वानी पीते, बाद में आपसे बात करते हैं। ये देखिए हम लोगों ने सेब लाए। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए सेब केला ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेब और केला बिक रहा है। हल्की ले ले तो भी आती ना। ये देखिए हमारे लिए नाश्ता आ गया है यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। चलिए व्यूअर्स आप लोग भी आ जाइए, गाइस खाने के लिए आ जाइए। चलिए मैं खा लेती फिर आपसे बात करती हूँ। चाय भी देखिए हम लोगों ने चाय पी लिए भर भर के कप, मस्त चाय थी। अब देखिए खाना आ गया। हम लोगों के लिए बिरयानी बनी थी, तो ये रायता है और वो बिरयानी है। खाना लग गया है, बोले चलो खाना खा लो, दोपहर का खाना। ये रानी है हमारी समधन की बेटी। अब खाना निकल रहा है, देखते हैं खा के कैसा खाना बना है। आप भी व्यूअर्स आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह। अब खा के देखते हैं कैसा बना है। चलो बहुत अच्छा पकाई, मस्त बनाई माशाल्लाह। चलो हम लोग ऊपर चल रहे हैं ऊपर का रूम देखने। गुड्डी हम लोग को रूम दिखा रही है। चलो ये इनका है, अभी मतलब थोड़ा बाकी है ना का, घिसाई नहीं हुआ। कलर उलर बाकी है, बाकी और सब बन गया ना। अभी बहुत काम है। तो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। ये बाथरूम, ये हाँ ये किचन, अच्छा सेम नीचे की तरह ही बनाई हूँ ना। दो किचन है, नीचे भी 2 किचन ऊपर भी 2 किचन। बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। ये तो कमरे बड़े बड़े हैं, यारे कमरे बड़े बड़े हैं। जैसे बड़े बड़े कमरे बने हैं, है ना। तुम्हारा नीचे का आंगन कितना बड़ा है। किचन भी कितना अच्छा है, बड़ा सा बड़ा किचन है। हाँ बोलो, लाइक करो सब्सक्राइब करो। ये वाला किचन बड़ा है, वो वाला छोटा। ये देखिए ये मैं आपको घर बता रही हूँ। मेरी समधन ही लगे समझो, मेरे बहन की समधन तो मेरी समधन, मेरे भांजे की बहू, मेरी बहू, मतलब मेरे भांजे की बीवी मेरी बहू ही लगी ना। मेरी बहन की बहू तो मेरी भी बहू। अब ये रूम की लाइट बंद है, मैं चालू करती हूँ। देखिए यहाँ पे बेड कितने बड़े बड़े, शो का सामान, टीवी इतनी बड़ी लगी है सारे। चलिए मैं और आपको बताती हूँ आगे। चलिए सारे रूम, ये सुल्तानपुर जो मैं बताई थी ना आपको, वो है। देखिए ये बेडरूम है, सब अंधेरा है, लाइट चालू कर दूँ। देखिए हाँ जलाई थी हाँ। ये है किचन, हाँ स्टोर रूम है। अच्छा किचन ही है, ये किचन है, इसके ऊपर भी बना है। हाँ इसके ऊपर भी बना है। देखिए किचन है, खाना बन रहा है। चलिए इसके ऊपर भी रूम है, लेकिन अभी मैं आप लोग को ऊपर का नहीं दिखा रही हूँ, खाली इनका दिखा रही हूँ। ये देखिए सुल्तानपुर, ये है सुल्तानपुर शहर का घर है सब। देखिए यहाँ एक से घर बने हुए। चलिए अब ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ मैं।
ठीक है, सुल्तानपुर पहुंच गए। पूरा घर से निकले तक आप लोग को मैंने यहाँ तक बता दी। चलिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग रात में रुके थे तो फिर दूसरे दिन सुबह में हमारे लिए नाश्ता कितना सारा माशाअल्लाह नाश्ता बन के आया है। क्या क्या है देखिए, पूरी है, भजिया है, जलेबी है, उबले हुए अंडे हैं, टोस्ट है, सारी चीज़ें हैं। और ये दोपहर में हमारे खाने के लिए बना था पाए का सालन। तो हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद पाए का सालन खाए और तंदूरी रोटी खाई। ये है कचुम्बर। माशाल्लाह हमारी बहुत खातिरदारी हुई, बहुत जो हम लोगों को पसंद था वो चीज़ें हमारे लिए बनती गई और बहुत ज़्यादा हमारी वहाँ खातिर हुई। और पाए का सालन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। तो हम लोग खाए पिए, फिर बोले कि चलो इस्तिमा रख देते। मेरी बहन इस्तिमा करती है, हाय बोल रही है आप लोग को, यही हमारी समधन है। और देखिए, आप लोग भी खाइए, बहुत ही अच्छा नाश्ता बना था, पाए का सालन बना था। तो हम लोगों ने पाए का सालन तो खाए नहीं, हम लोग बोले दोपहर में खाएंगे। और हम लोगों ने नाश्ता करे, जलेबी वगैरह और ये कीमा, सब चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, टोस्ट भी था। तो हम लोग बोले क्या क्या हम लोग खाएंगे एक दिन में। फिर हम लोग बोले चलो ठीक है, इस्तिमा का बोले इस्तिमा करना है। तो मेरी बहन को बोले ठीक है इस्तिमा करेंगे, तो सब पब्लिक को दावत दे दो। और ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही कि आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये हमारे दूसरे दिन का भी नाश्ता, मैंने नाश्ते का डबल डाला, क्योंकि बार बार फिर दूसरा दिन तीसरा दिन कौन नहीं खाएगा। मरीज के लिए दूसरे दिन का नाश्ते में देखिए अंडा है, टोस्ट है, चटनी है, भजिया है और चटनी है, और भी सामान थे, घुघरी वगैरह थे, चाय थे। और हमारे ये बहनोई जी जो है सुबह 7 बजे आ गए थे। तो फिर सुबह 7 बजे आ गए थे तो फिर हम लोगों ने नाश्ता साथ में किए। और हम लोगों को जाना भी था तो बोले पहले इस्तिमा कर लो फिर जाना। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे, इस्तिमा करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे। तो अभी तो हम लोग सब नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग भी व्यूअर्स आ जाइए नाश्ता करने के लिए। देखिए मज़े से खा रहे हैं और बोल रहे हैं लोग खा लो आप लोग भी। बोले मेरे व्यूअर्स को भी पूछो खाने के लिए, तो बोलते अच्छी बात है मैं पूछता हूँ। तो देखिए आप लोग सब लोग आइए खाने के लिए और ये बताइए मेरा व्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस्तिमा करने की। तो अब हम लोगों ने ऊपर साफ़ सफाई हो गई, जो मैंने आपको ऊपर का रूम बताई थी तो ऊपर बिछा दिया गया, कालीन वगैरह सब बिछा दिए। और देखिए सारी औरतें जमा हो गई और ये बाजी जो है ये भी नात वगैरह पढ़ रही थी। ऐसे तो मेरी बहन को इस्तिमा करना था लेकिन वो बाजी भी आ गई थी, दूसरी बाजी भी, वो भी पढ़ती हैं। तो बोले चलो ठीक है पढ़ लिया जाए। हमारी बच्चियों की जान की माँ की आबरू की हिफाजत अता फरमा या अल्लाह रब्बुल आलमीन। दीन का परचम बुलंद और बाला फरमा मौला, हर जगह मौला तेरे नाम पर डंका बजे सी तू तौफीक अता फरमा या रब्बुल आलमीन। या पाक परवरदिगार आलम, हम सब को मेरे आका की सिफारिश नसीब अता फरमा या अल्लाह। हम सब को आका का पड़ोसी बना दे मौला, मेरे आका के हाथ नहीं ले सीना नसीब अता। देखिए अब इस्तिमा हो रहा था, दुआएं हो रही थी, क्योंकि सब दुआएं हो रही थी, जितने आ रहे थे। मेरी बहन ने भी इस्तिमा करी, मैंने पूरा नहीं ली हूँ क्योंकि बहुत लेट, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, बहुत बड़ा व्लॉग बन जाता, इसके लिए मैंने ज़्यादा नहीं ली, थोड़ा ही से ली हूँ, थोड़ी दुआओं का ली हूँ। तो आप लोगों ने दुआ भी सुन लिए और मैंने बोली सबका वीडियो निकाल ले, जितनी पब्लिक आई है सबको इंशाल्लाह दिखा देंगे। तो सारी पब्लिक का वीडियो उसने निकाल दी। मेरी मतलब समधन की बेटी ने, छोटी है रानी, उसने सबका वीडियो निकाली, सबको उनको आए हैं। देखो माशाल्लाह कितने सारे लोग आए हैं। तो सब लोगों ने दुआ किए, पढ़े और इस्तिमा हुआ। माशाल्लाह पब्लिक भी बहुत अच्छी आई थी, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो वो औरत भी इस्तिमा करी, मेरी बहन भी इस्तिमा करी, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। चलिए दुआ हो रही है, अब बहुत देर से दुआ हो रही है। तो मैं बोली आप लोगों को इतना लंबा वीडियो दिखाऊँगी तो आप लोग बोलेंगे कि कितना लंबा वीडियो हो गया। तो दुआ हो रही थी तो मैंने फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सी बात भी करना ज़रूरी था। दुआ हो चुकी है, अब दुआ हो गई है, क्योंकि दुआ बहुत ज़्यादा लंबी दुआ हो रही थी। चलिए अब दुआ हो गई है, सब न्याज बांट दिए, अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय सुल्तानपुर से। हाँ हाँ हाँ। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह, मेरी ननद है वो भी उनके यहाँ जा रहे हैं। चलिए चलो गुड्डी टाटा। चलिए अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ का भी लोग डालूंगी।